Hello students, so in this video I'm going to solve the doubts of assignment coordinate geometry. So let us start with question number 1. A line segment of length 5 cm. If the coordinates of its one end is 2 2 and the other end is minus 1x, find the value of x. So what we have to find this, the value of x. So here you can see there is a point A and B point. A point is 2 2 and B point is minus 1x. तो हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 5 एंड वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहाँ पे 2 2 को मेंशन हम करेंगे x1 y1 से एंड माइनस 1x को हम मेंशन करेंगे x2 y2. सो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल गेट 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5. स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड. सो पहले इसको 9 लिख लेते हैं. प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 5. स्क्वायरिंग कर दीजिए. सो इट बिकम्स स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 equals to 25. Now we will have quadratic equation. So 13 minus 25 equals to 0. So x square minus 4x minus 12 equals to 0. 12 के फैक्टर बनेंगे आपके पास 6 and 2. तो आई मैं इसको लिखूंगी माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 equals to 0. So x is common, x minus 6 plus 2 is common, x minus 6 equals to 0. So you have answer x equals to 6 and x equals to minus 2. So this is the question number 1. So let's have question number 2. So the statement is, if A is equidistant from the point B and C. So you can see here A is point, B and C. तो हमें equidistance दिया तो मतलब distance of AB equals to distance of AC. So we will apply distance formula. 0 minus 3 square plus 2 minus p square equals to, again distance formula, 2 minus p square plus 2 minus 5 square. स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, रूट कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p और यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज माइनस 3 प्लस 9. सो 9 9 कैंसल, p square cancel. So you will have 4 minus 4p equals to 0. So 4p equals to 4 and p equals to 1. तो हमारे पास p1 आ गया है. और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि आप p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और फिर ab का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. तो देखिए p की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. p को मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, p हमारा कितना आया है 1. तो p को मैंने 1 पुट कर दिया. तो अब मुझे a और b का डिस्टेंस फाइंड करना है. और a पॉइंट है हमारे पास 0 2 और b पॉइंट है हमारे पास 3 1. सो द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर. So it becomes 9 plus 1. Answer is root 10 units. Right? Now let's have question number 3. The points 4 7, P3 and 7 3 are the vertices of a right angle triangle. A right angle is at B. तो ये हमें 90 डिग्री गिवन है. What is the value of P? तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर. तो यहाँ पे p कितना है, मतलब परपेंडिकुलर इज ab स्क्वायर, बेस इज bc स्क्वायर एंड द हाइपोटेन्यूज इज ac स्क्वायर. ठीक है, तो हम ab निकाल लेते हैं. ab की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस p स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस bc की वैल्यू p माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर और ac की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, स्क्वायर भी आएगा साथ में क्योंकि साइड का हमने स्क्वायर करना है ना. और bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 7 हो जाएगा 9 और 7 माइनस 3 इज 4 4 और ये हो गया आपका 16 और इधर आ गया स्क्वायर. ठीक है, तो आगे देखो इसमें क्या करना है. स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस p माइनस 7 स्क्वायर 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 25. तो स्क्वायर एक्सपैंड कर लेते हैं, 16 प्लस पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 प्लस पी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p इक्वल्स टू 25. तो आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. p स्क्वायर इज 2p स्क्वायर
8p और 14p आपका बन गया है 22p, 22p और 16 और 16 32, 32 और 49 हो गए आपके 81, और 81 में से आप माइनस करेंगे 25, तो आपके पास आ जाएगा 56, 81 56, तो 56 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 2 2 ज़ा 4 और 28, तो फैक्टर बन जाएंगे 7p माइनस 4p प्लस 28 इक्वल्स टू 0, p इज कॉमन, p माइनस 7 माइनस 4 इज कॉमन, p माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो p के बेटा दो वैल्यूज है, p 7 है और p 4 है, तो यहाँ पे चलो 4 ही आंसर दिया हुआ है, तो आंसर इज 4। तो देखो बेटा यहाँ पे p ना 7 हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप इस p को 7 ले लोगे ना, ये देखो 7 3 और ये 7 3, तो दोनों पॉइंट ही कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, तो p और c ट्राइंगल बनेगी नहीं, तो p कैनॉट बी इक्वल टू 7, तो यू कैन राइट इट हियर, p इज नॉट इक्वल टू 7, देयरफॉर p इक्वल्स टू 4, तो p नॉट इक्वल टू 7 का क्या आंसर दोगे, बिकॉज therefore b and c coincide, B and C coincide, ठीक है, तो ये आपने आंसर देना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट A इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, देखो ये एक पॉइंट है A, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 10 फ्रॉम द पॉइंट, ये B पॉइंट है और पॉइंट क्या है 4 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, मतलब हमें ये एक्स वाई फाइंड करना है, इफ द ऑर्डिनेट इज, देखो ऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा, अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस होता है और एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो वाई की वैल्यू क्या लेनी है आपने 2x, तो ये मैं दोबारा से बना रही हूँ फिगर, तो आपका जो पॉइंट है ना वो x और 2x हो जाएगा, एंड योर डिस्टेंस इज 10 एंड योर सेकंड पॉइंट इज 4 3, तो आई होप दिस इज क्लियर, ऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा, तो y इक्वल्स टू 2x, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस, एब्सिसा होता है x एक्सिस, ठीक है, तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है आपको, √10, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर 2x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू √10, तो आप इसको स्केयरिंग करोगे तो आपके पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 10, राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4x स्क्र प्लस 9 माइनस 12x इक्वल्स टू 10, राइट, तो इट बिकम्स 5x स्क्र माइनस 20x, 16 and 9 is 25, 25 minus 10 is 15, तो 5 की टेबल पे कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, so x is common, x minus 3 minus 1 is common, x minus 3 equals to 0, so here you have values 2, x is 3 and x is 1, ठीक है, तो अगर x 3 है तो एब्सिसा कितना हो गया आपका 3, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट विल बी 2x मतलब 6, और अगर आपका एब्सिसा 1 है, एब्सिसा अगर 1 है तो ऑर्डिनेट क्या होगा 2x मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 1,2 भी आंसर आएगा और 3,6 भी आंसर आएगा, लेकिन उन्होंने एक ही आंसर दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट रेशियो दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो देखो बेटा इसमें क्या करना है कि आपके पास एक लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, मतलब 4,3 and 2, -6, now this line is divided by x axis, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है x axis, तो स्टूडेंट्स x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं x, 0 के साथ, तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें यहाँ पे p पॉइंट फाइंड करना है, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है p पॉइंट, ठीक है, तो हम रेशो ले लेते हैं, p पॉइंट की रेशो क्या लेंगे हम, p पॉइंट की रेशो क्या लेंगे k रेशो 1, तो नाउ दिस इज x1 y1 x2 y2, नाउ दिस इज m1 m2, ठीक है, तो p पॉइंट किसके इक्वल होगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले,
तो देखो स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सेक्शन फॉर्मूला। अब मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर टैली कर लेना। इसमें से 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। नाउ जो आपका p पॉइंट है उसमें क्या होगा कि x किसके इक्वल होगा, 2k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 के, ठीक है, और जीरो किसके इक्वल होगा, -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से ये जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया, तो -6 प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो देखो k की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, 1/2 प्लस 1। तो आप इसमें k की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, यू विल गेट 2 and 2 कैंसल 5, और ये 1/2 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 3/2। सो आंसर इज 10/3। तो ये 3/2 पर जाके रेसिप्रोकल हो गया ना, इस तरह से, जैसे 3/2 आप कट करोगे तो इसको 2/3 हो जाएगा, 10/3। तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट इज 10/3 कॉमा 0, दैट इज योर आंसर। यू कैन चेक योर आंसर, 10/3 कॉमा 0 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Now let's have question number 6. Find the point on x-axis which is equidistant from the point this and this. मतलब 7 1 and 5 1। तो देखो बेटा सेम ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है। अब पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x comma 0 and this point is equidistant from two points, और two points क्या है, 7 1 एंड 5 1। तो मैं इसको P ले लेती हूँ, पॉइंट P। तो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, PA इक्वल्स टू PB, राइट। तो हमें यहाँ पर x पॉइंट निकालना है ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आपके रूट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1। तो 1 और 1 तो आपके हो गए कैंसिल, and you will have x square plus 49 minus 14x, x square plus 25 minus 10x। तो x square cancel, 14 को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, तो -4x इक्वल्स टू 25 minus 49, इट इज -24। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो पॉइंट इज 6,0। हम ये क्यों लिख रहे हैं 6,0, बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स ऐसे ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो एक आपके पास लेंथ है ए बी, और ए बी इज द मिड पॉइंट, तो ये आपको मिड पॉइंट गिवन है। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि जो आपका मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब 10 प्लस k अपॉन 2, और इधर आ जाएगा -6 प्लस 4 अपॉन 2। तो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको देखना क्या मिलेगा इसमें, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो देखो ये जो आपके पास a की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 10 प्लस k अपॉन 2, और b की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 4 अपॉन 2 कितना होगा, -2 अपॉन 2। तो b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, b की वैल्यू आ गई -1। और ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 18, a माइनस 2b इक्वल्स टू 18। तो a माइनस 2 इंटू -1 किसके इक्वल है, 18 के। तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 21। a की वैल्यू आ गई 21। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k, ठीक है। तो a को 21 पुट कर दो, 10 प्लस k अपॉन 2, ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 10 प्लस k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, यही है, हाँ जी, k की वैल्यू 22, ठीक है। उसके बाद k की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। यहाँ पे जो पॉइंट थे, a पॉइंट और b पॉइंट, a पॉइंट कितना था 10 -6, और b पॉइंट कितना था 22
एंड 4, के एंड 4 था ना, के को 22, अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा √61। तो प्लीज ये सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।